नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीआरटी इन हिंदी चैनल पे। जैसा कि आप अभी मेरे होम स्क्रीन पे कुछ सवाल देख रहे होंगे, आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यह है कि जैसे कि सही समय कौन सा है NIOS डीलेट परीक्षा शुल्क जमा करने का, जब एक बार में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। पैसे कट गए पर कोई कंफर्मेशन संदेश नहीं आया तो क्या करना है आपको। कुछ शिक्षकों को इस एग्जाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेना है और वो कैसे शिक्षक हैं उसके बारे में भी मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। अगर वे गलती से भाग लेते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, और वो कार्रवाई क्या है इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को। जैसा कि NIOS डीएलएड का एग्जाम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसका डेट है 15 फरवरी 2018 से 6 मार्च 2018 तक बिना किसी देरी शुल्क के। उसके बाद जो आप करते हैं तो आपको देर शुल्क 100 रुपये देने पड़ जाएंगे पर सब्जेक्ट की हिसाब से। तो पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के पैसे कट गए हैं और उनको अभी तक कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया है। ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे कमेंट्स किए गए थे। उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पैसे कट गए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको जिस अकाउंट से पैसे कटे हैं उस पर तो कुछ ना कुछ मैसेज जरूर ही आया होगा कि आपके बैंक के अकाउंट से इतने रुपये अभी काटे गए हैं और इस प्रक्रिया में काटे गए हैं। जैसा कि अगर हम ATM से कोई पैसे निकालते हैं तो हमें मोबाइल पे संदेश मिलता है कि फलाने ATM से उसका लोकेशन ये है, वहाँ से हमारा पैसा कट गया है और इतना रुपया मैंने निकाला। उसी प्रकार से आपको भी एक मैसेज आएगा बैंक की तरफ से कि आपके इतने पैसे मतलब कटे हैं NIOS की नामांकन के समय में, और आपको इतने मतलब बैलेंस का ये रिसिप्ट दिया जा रहा है। तो कृपया करके वो रिसिप्ट को आप संभाल के रखें। और अगर आपको कुछ भी कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया है तो आप NIOS के वेबसाइट का जो भी NIOS का ईमेल आईडी है, मेन ईमेल आईडी अभी आप मेरे होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पर एक संदेश आप लिखें, अपना नाम, अपना पता, अपना इनरोलमेंट नंबर, अपना रेफरेंस नंबर, अपना सिग्नेचर लास्ट में कर देना है आपको, और उसमें एक संदेश बनाए कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस समय इतने वक्त में करवाया परंतु आपके पैसे कट गए और आपको कुछ भी कंफर्मेशन मैसेज नहीं मिल पाया है। और वो जो आपको बैंक में जो आपके मैसेज स्मार्टफोन में आए होंगे या फ़ोन में आए होंगे या आपको कुछ रिसिप्ट मिला होगा बैंक के द्वारा, आप निकलवा सकते हैं उसे, और उसका एक मतलब कॉपी प्रतिलिपि उस ईमेल के साथ अटैच कर देंगे और NIOS को भेज देंगे। और ये प्रक्रिया जब आप कर देंगे तो आपका एक नोटिफिकेशन NIOS को मिल जाएगा कि भाई इन लोगों के साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो वो आप लोगों को कुछ ईमेल द्वारा अवगत करा देंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि NIOS का ईमेल की प्रक्रिया उतनी मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने मेल कर दिया उनको तो कल आने वाले समय में आपको परेशानी नहीं होगी। आप ये दावा कर सकते हैं कि मैंने उसी समय आपको अवगत कराया था कि मेरे पैसे कटे और मुझे कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया। और जिनका पैसे कट गए और कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया है वे क्या कर रहे हैं कि जल्दबाजी में जाके फिर से रुपये कटवा के फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो कृपया करके हड़बड़ी ना करें, अभी बहुत समय है आप लोगों के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, क्योंकि अभी सर्वर बिजी है NIOS का। इतने सारे शिक्षक हैं NIOS के तहत और इतने सारे वर्क हो रहा है एक ही समय में, तो सर्वर वाजिब सी बात है कि सर्वर व्यस्त होगी। जैसे कि हम एक नेटवर्क में जब हम लोग एक ही सिम कार्ड को यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका इंटरनेट स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे उपयोगकर्ता रहते हैं और इस कारण से इंटरनेट वहाँ की स्लो हो जाती है। और वही वजह है कि यहाँ पे NIOS का सर्वर अभी व्यस्त हो चुका है, इसलिए आप लोग जल्दबाजी ना करें। मेरा जैसा कि दूसरा क्वेश्चन था कि सही समय कौन सा है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और कब करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप कम से कम जो है 25 फरवरी तक का वेट कर लें। 25 फरवरी के बाद अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। तब तक क्या होगा कि इसकी जो भी सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है इसे बिल्कुल सही कर दिया जाएगा, और उसके बाद से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके पैसे भी कटेंगे और एक बार में आपको कन्फर्मेशन मैसेज भी मिल जाएगा। चूँकि अभी जल्दबाजी की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कंप्यूटर खोल के उसका सर्वर बिजी करने के चक्कर में, और आप लोगों के पैसे कट जा रहे हैं और आपको मैसेज नहीं मिल पा रहे हैं। जैसा कि कुछ समय बाद से NIOS एक लिंक प्रोवाइड करेगा हम लोगों को, जहां पे कि इनरोलमेंट नंबर डाल के हम यह चेक कर पाएंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ है। और ये लिंक लगभग इस मंथ के लास्ट तक में ऑनलाइन हो जाएगी और वहाँ से आप लोग चेक कर पाएंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है, आप लोगों को मैंने यह अवगत करा दिया। उसके बाद कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्हें कि यह एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट नहीं करनी है,
तो वो ऐसे शिक्षक हैं जिनकी विद्यालय अमान्यता प्राप्त है और वे NIOS के तहत से नामांकन ले चुके हैं। तो कृपया करके आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं। आप पे ये कार्रवाई हो सकती है कि आपका जो भी पैसे दिए जाएंगे आप NIOS को, वो पैसे आपके रिफंड नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले से ही ऐसा न्यूज़ निकाल चुके हैं, ऐसा लेटर निकाल चुके हैं कि आप अगर आपके विद्यालय अमान्यता प्राप्त है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप लोगों के नामांकन रद्द किए जाएंगे, चाहे आपको इनरोलमेंट नंबर भी मिल गया हो या आपका ID कार्ड भी आ गया हो। ऐसे लोगों को स्टडी सेंटर से भी आवंटित करके बाहर किया जा रहा है, उन लोगों की पहचान करके बाहर किया जा रहा है। अगर वे लोग गलती से रह भी जा रहे हैं तो उन्हें एग्जामिनेशन नहीं देने की भी बात कही जा रही है, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जांच हो जाएगी। तब तक में एग्ज़ाम के समय तक में एक लिस्ट आ जाएगी, फिर से नई लिस्ट, जिसमें कि 37,410 शिक्षकों का नामांकन रद्द किया गया है। तो ऐसे लोगों को मतलब आप उसमें है या नहीं है ये मैं तो नहीं जानता, अभी तक लिस्ट नहीं आया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा भी अगर ये हिंट है कि आपके विद्यालय अमान्यता प्राप्त है, जैसे कि आपका पहले इनरोलमेंट नंबर आया, अब फिर बाद में आपका इनरोलमेंट नंबर आ ही नहीं रहा है, आपका स्टडी सेंटर अभी तक आवंटित ही नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है शायद आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। तो कृपया करके आप अभी ऑनलाइन ना करें जब तक आपका स्टडी सेंटर आवंटित ना हो जाए और जब तक आपको स्टडी सेंटर से कुछ गाइडलाइन ना मिल जाए। तो तब तक आप मतलब कि मैं कहूँगा कि 25 फरवरी तक का वेट कर लें। इसके बाद से बहुत सारी प्रक्रिया नई नई आने वाली है। आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं वो इस मतलब आगे समय में दूर हो जाएंगी। समय लंबा दिया गया, अभी हम समझ सकते हैं कि लगभग 1 मंथ का समय, थोड़ा वही है कि कुछ दिन बाद हमको लेट फी लगेंगे, अभी हमको लेट फी नहीं लग रहे, लेकिन 100 रुपये के चक्कर में हमारे यहाँ 700 रुपये फंस जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि कुछ समय रुक जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, सर्वर बिजी हो चुका है, जिस कारण से बहुत सारी दिक्कत हो रही है। कृपया करके आप 22 तक रुक जाएं, ठीक है, मेरा मानना यही है। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग जो भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिए।